नमस्ते सर, मैं लोकांशी अनवत एएफएस स्कूल के स्कूल मीडिया सेंटर की रिपोर्टर हूं। सर, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि हमारे स्कूल की हस्तलिखित पत्रिका एवं यूट्यूब के लिए महासाक्षात्कार के अंतर्गत व्यक्ति विशेष का इंटरव्यू लेना होता है। इस माह की थीम कैरियर काउंसलिंग है। सर, हमारा सौभाग्य है कि इस बार हमें आपका साक्षात्कार लेने का अवसर प्राप्त हुआ। सर, अगर आपकी अनुमति हो तो हम साक्षात्कार प्रारंभ करें। जी जी। धन्यवाद सर। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप कैरियर काउंसलिंग को किस तरह परिभाषित करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है लोकांशी। करियर काउंसलिंग की जब बातें की जाती है तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि करियर काउंसलिंग जो है वो केवल विकल्प का चुनाव है, जबकि ऐसा नहीं है। करियर काउंसलिंग विकल्प के चुनाव के साथ साथ स्वयं की पहचान है। विद्यार्थी या ये कहिए युवा जो है वो करियर काउंसलिंग के दौरान विकल्प के साथ साथ अपने स्वयं की शक्ति, रुचि और क्षमता को जानता है। सर, आज के समय में छात्रों के लिए कैरियर काउंसलिंग किस तरह आवश्यक हो चुकी है? आज के समय में देखा जाए तो करियर काउंसलिंग बहुत अनिवार्य हो गई है, क्योंकि आज समाज में जानकारी बहुत है और वो जानकारी विभिन्न माध्यमों से विद्यार्थियों के पास पहुंचती है, युवाओं के पास पहुंचती है और ऐसे में छात्र के लिए, युवा के लिए ये जान पाना मुश्किल हो जाता है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ें। और कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से वो जानकारी और सही सोर्स जहां उसे जाना है और उसमें भेद कर पाता है। इस वजह से कैरियर काउंसलिंग बहुत आवश्यक है। सर, 10वीं और 12वीं में छात्र कैरियर चयन करते समय कौन-कौन सी सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं? 10वीं और 12वीं में जब कैरियर का चुनाव करते हैं, अर्थात विषय ऑप्ट करते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी चूँकि वो अपने आप की, अपने रुचि के प्रति, अपने क्षमता के प्रति, अपने कौशलों के प्रति अवेयर नहीं होते, तो पहली गलती तो वो ये करते हैं कि वो अपने दोस्तों से राय लेते हैं और अपनी रुचि को जाने बिना, यदि दोस्त सोचता है कि, अगर वो सोचता है कि कॉमर्स अच्छा है तो वो सोचते हैं कि चलो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, या वो सोचता है कि विज्ञान अच्छा है तो वो विज्ञान मैं भी ले लेता हूँ। तो ये ऐसा देखा सीखी करने की जो है गलती विद्यार्थी कर बैठते हैं। दूसरा ये है कि वो तुलना करते रहते हैं हमेशा अपने आप की, और अपनी क्षमता और रुचि को न जानते हुए अगर कोई दूसरा कुछ ले रहा है विषय तो अपने आप को भी उससे तुलना करते हैं। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी, उसका झुकाव जो है वो आर्ट की ओर है, कला की ओर है, परंतु वो देखता है कि उसके अच्छे परसेंट आ रहे हैं और उसका दूसरा साथी जो अच्छे परसेंट आ रहे हैं किंतु वो लेना चाहता है विज्ञान, तो वो ऐसा तुलनात्मक रूप से देखता है कि आर्ट जो है वो उतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। यानी मतलब वो तुलना करके देखता है। जैसे लोग कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर विषय की अपनी एक गरिमा होती है, अपना एक स्थान होता है। आर्ट की अपनी गरिमा है, विज्ञान की अपनी गरिमा है, कॉमर्स की अपनी गरिमा है। तो पहला काम तो ये है, वो देखा सीखी करता है। दूसरा, वो तुलना करता है। तीसरी चीज़ जो है, वो दूसरे के सपनों को अपना सपना बना लेता है। अगर उसको लगता है कि किसी दूसरे का सपना लुभावना है तो वो उसी सपने की ओर बढ़ने लगता है। ये 3 गलतियां मैं मुख्य रूप से देखता हूं छात्रों में। कैरियर चयन में छात्रों की रुचि, क्षमता एवं योग्यता की क्या भूमिका है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है लोकांशी आपने। रुचि, क्षमता और योग्यता की क्या भूमिका है, सही? जी। तो कैरियर चयन में जब हम देखें तो ये एक ट्रायंगल है जिसका हम ध्यान रखते हैं, मतलब विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। पहला तो रुचि। रुचि एक ऐसी चीज़ है जो विद्यार्थी को या किसी भी व्यक्ति को ऊर्जा देती है किसी काम को करने के लिए। तो जब विद्यार्थी अपनी रुचि पर ध्यान रखता है कि सहज ही उसकी रुचि किस ओर है, जैसे कि आप देखेंगे कि कई काम विद्यार्थियों को करने में समय का भान ही नहीं होता। वो उसमें उनकी इतनी रुचि रहती है, जैसे वो कोई मोबाइल चलाते हुए, कोई खेल खेलते हुए, कोई नाचते हुए, कोई गाते हुए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ते हुए खो जाते हैं। तो विद्यार्थी को अपने विषय को चयन करते समय पहला तो रुचि का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, उसकी क्षमता। क्षमता अर्थात एप्टीट्यूड, उसका जो प्राकृतिक क्षमता है उसका ध्यान रखना चाहिए।
जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ विद्यार्थी जो है उनको समस्याओं को सुलझाना अच्छा लगता है, और जो विद्यार्थी समस्याओं को सुलझाने में रुचि लेते हैं उनके लिए गणित एक अच्छा विषय है, विज्ञान एक अच्छा विषय है। किंतु कुछ विद्यार्थी जो है वो रचनात्मक होते हैं, वो अपने समाधान जो है विचारों के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से निकालते हैं, तो उन लोगों के लिए आर्ट का चयन एक अच्छा विकल्प होता है। तो ये जो क्षमता है अलग अलग विद्यार्थियों की, वो विषय की चयन के समय ध्यान देना चाहिए। और तीसरा जो है वो है आपकी योग्यता, इसको हम कौशल भी कह सकते हैं। मतलब कि विद्यार्थी में किस प्रकार के कौशल है, किस प्रकार के कौशल उसने अर्जित किया है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि कौशल जो है वो अर्जित किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ये कौशल है, हमारे बेसिक आधारभूत कौशल है। इसके अतिरिक्त भी जो कौशल है इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। किंतु विषय चयन में ये दो चीज़ें जो होती है, आपके हम ट्रायंगल देखें, रुचि और आपका जो एप्टीट्यूड है, आपकी क्षमता है, और योग्यता, तो इन तीनों चीज़ों का जो है वो ध्यान में रखना चाहिए, और इनके समन्वय से हमको विषय चयन करने में जो है सहूलियत होती है। जी, इसके इस विषय में क्या कोई आपके मन में सवाल आ रहे हैं तो कर सकते हैं। सर, अभिभावक बच्चों के कैरियर चयन में किस तरह योगदान कर सकते हैं? अभिभावक बच्चों के कैरियर चयन में किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं? देखिए लोकांशी, अभिभावक की भूमिका विषय चयन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और क्योंकि बच्चे सहज ही अपने माता पिता की बातों को मानते हैं, और उनकी बातों को मानना उनका मतलब सहज वृत्ति होती है। तो अभिभावक को यहाँ पर जो भूमिका है वो कई बार अभिभावक जो है वो नियंत्रक की भूमिका निभाने लगते हैं, न कि मार्गदर्शक की। तो उनकी भूमिका मार्गदर्शक की होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण चीज़। दूसरी चीज़ है कि उन्हें बच्चों को जो है सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी भूमिका है अभिभावक की तरफ से। और कई बार जो है अभिभावक ये सोचते हैं कि जो सपने हमने पूरे नहीं किए वो हमारे बच्चे पूरे कर लेंगे। कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब कि कोई दो राय नहीं है। किंतु अभिभावक कई बार इतने ज़्यादा अपने सपनों को अपने बच्चे के माध्यम से पूरा करने लग जाते हैं कि उसकी रुचि और उसकी प्राकृतिक क्षमता को भूल जाते हैं। तो अभिभावक ये भूमिका कर सकते हैं कि वो कुछ भी बच्चों को सलाह दे, उससे पहले जो है बच्चे की रुचि और क्षमता पर विचार करें, उसे सुने। सर, वर्तमान समय में कैरियर विकल्पों, नए कैरियर विकल्पों के बारे में आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न है लोकांशी। वर्तमान समय में जो है, पहले आप देखेंगे डॉक्टर, इंजीनियर बनना एक असहज बात थी और वो बेस्ट ऑप्शन थे। उसके बाद जो है वो एमबीए आ गए, और ऐसे ही नई नई डिग्री, होटल मैनेजमेंट जैसी चीज़ें आ गई। पर अभी हम जब देखते हैं, फिर उसके बाद तो है कंप्यूटर साइंस आया, बीसीए, एमसीए करते थे लोग। अभी जब हम वर्तमान में देखते हैं तो अभी नए करियर ऑप्शंस बहुत सारे बड़े हैं, जैसे कि एआई, डेटा साइंस, सिक्योरिटी, हैकिंग, एथिकल हैकिंग, इसके अतिरिक्त जो है सोशल इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जो ग्रीन एनर्जी है, नए ऊर्जा के विकल्प है। ऐसे नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं जहां युवा अपने को सेटल कर सकता है, अपने करियर बना सकता है। इसके साथ ही साथ स्वरोजगार की अनंत संभावनाएं जो है हमारे समाज में पनप रही है, जिस ओर हमारा विद्यार्थी करियर को चूज़ कर सकता है, पढ़ लिख करके अपने आप को स्थापित कर सकता है। सर, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न यह है कि हमारे स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और पहले मैं भी बच्चा था और इसलिए मैं अक्सर संदेशों को सुना करता था, और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए अपने सीनियर के संदेश बहुत अनिवार्य होते हैं। और मैं एज अ करियर काउंसलर मैं बच्चों से को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे अनोखे हैं और अद्वितीय है। हर एक बच्चा अनोखा और अद्वितीय है, और जब वो अपने करियर का चयन करते हैं तो उनको
तुलना करने से बचना चाहिए, पहली चीज़, क्योंकि वह अनोखे हैं। और मैं बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देखते हैं, सच में देखा जाए तो आप उनसे भी श्रेष्ठ बन सकते हैं, जो भी श्रेष्ठ देखते हैं। और जब आप किसी से अपने आप की तुलना करते हैं, तो मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ, नई पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को, कि आपने आज तक के किताबों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और भी जितने माध्यम है, मीडियम है, उसके माध्यम से जो भी जानकारी आई है, जो भी सर्वश्रेष्ठ समाज में हो सका है, आप उससे बेहतर कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद सर।